चलो स्टूडेंट्स, तो चलते हैं हम आगे। सेट की आप सेकेंड क्लास करते हैं, सेट थ्योरी की, और आज हम पढ़ेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स बच्चों, सेट के कितने टाइप्स? सबसे पहले हम शुरू करते हैं फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखो, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, जिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होंगे वो फाइनाइट सेट्स, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसको क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट्स। तो सबसे पहले फाइनाइट सेट्स एंड इनफाइनाइट सेट्स। देखो बच्चों, इसको क्या कहूंगा मैं? सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। है ना। एग्जाम्पल a इक्वल टू 1 2 3, ये क्या फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अगर वो इनफाइनाइट सेट होगा तो क्या कहेंगे? सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसका एग्जाम्पल क्या? a इक्वल टू 1 2 3 कॉमा डॉट 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 डॉट, है ना। यानी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं पता नहीं कितने हैं, लेकिन इसमें तो 3 है। अच्छा बच्चों, एक बात और बता दो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम जो गिनते हैं उसे हम बोलते हैं कार्डिनलिटी ऑफ सेट। क्या बोलते हैं? कार्डिनलिटी ऑफ सेट। ठीक है, तो ये भी समझ लो कि कार्डिनलिटी ऑफ सेट क्या होता है। कार्डिनलिटी ऑफ सेट, इसका मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर। तो हम क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर। जैसे मान लो कोई ए सेट है, इसमें जो मेरे एलिमेंट है ए ई सी डी एफ, ये एक मेरा सेट है ना। फाइनाइट सेट है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5। तो हम लिखेंगे एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इक्वल टू 5। दिस इज, या फिर कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज 5। कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज 5। चलो, यहाँ पे बच्चों मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है स्पेलिंग में, आप सही कर लोगे। इनफाइनाइट, फाइनाइट और इनफाइनाइट, है ना। अरे बात सुन लो, यहाँ पे स्पेलिंग सही लिखी है, यहाँ से भी आप करेक्ट कर सकते थे अपने आप को, है ना। कोई नहीं। कार्डिनलिटी ऑफ सेट समझ में आया कि उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। एक बात बताओ बच्चों, कार्डिनलिटी आप किसकी बता सकते हो? फाइनाइट सेट की या इनफाइनाइट सेट की? फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी हमेशा क्या होगी? इनफाइनाइट, है ना। अगर मान लो इसका एन मैं बताने जाऊँ तो क्या बोलूँगा? इनफाइनाइट, गिन ही नहीं सकता, है ना। चलो, क्लियर है बच्चों? अब देखो, इतनी बात। अब देखते हैं हम सिंगलटन सेट क्या होता है, बाइनरी सेट क्या होता है ना, एम्प्टी सेट क्या होता है। सारे सेटों को देखते हैं। इक्वल सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। पहले आप इसको पहले वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो, फिर हम आगे देखते हैं। ये कैसे बनाते हैं? चलो बच्चों, तो हम चलते हैं आगे और देखते हैं आगे की चीज़। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे बच्चों तीसरा, क्या? सिंगलटन सेट। देखो, सिंगलटन सेट का मतलब जिसमें केवल एक ही एलिमेंट, अ सेट हैविंग अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट, है ना। एग्जाम्पल
a इक्वल टू 2। कितने एलिमेंट है? 2। एक। गुड। b इक्वल टू 5। इसमें भी कितने एलिमेंट है? एक ही एलिमेंट है ना? c k ना, कितने एलिमेंट है? एक एलिमेंट है। 5 क्या होता है? 5 एक एलिमेंट है। अभी के लिए बस एक एलिमेंट है, क्योंकि कर्ली ब्रेसेस में मैंने लिख रखा है ना? कोई एक सिंबल है, उसको मैंने एक एलिमेंट कह दिया। k सिंगल है, क्यों? है ना? 5। ठीक है। अब देखते हैं बच्चों अगला बाइनरी सेट। बाइनरी सेट तो इसमें क्या होगा भाई? सेट हैविंग ओनली 2 एलिमेंट्स, है ना? जिस सेट में कितने एलिमेंट्स है भाई? केवल और केवल 2 एलिमेंट्स हो, उसको हम क्या बोलेंगे? बाइनरी सेट्स। इज कॉल्ड अ बाइनरी सेट। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 अल्फाबेट्स ले लेता हूँ इंग्लिश के, है ना? या फिर देखो a इक्वल टू 1 2 क्या है? बाइनरी सेट है। b इक्वल टू a k, ये क्या है? बाइनरी सेट है ना? देखो ये क्या बन गए? कपल बन गए। ये क्या हो गया? बाइनरी सेट हो गए। 2 लोग हो गए, तो ये क्या हो गए? बाइनरी सेट हो गए। ठीक है, क्लियर है? तो इन सब सेट को क्या बोलते हैं हम? बाइनरी सेट। जल्दी से पहुंच करके नोट करो, फिर चलते हैं अगले टाइप से। चलो बच्चों शुरू करते हैं हम मैथ्स की क्लास, है ना? तो मैथ्स में हमने सेट थ्योरी पढ़ रहे थे, हमने कुछ देखा था, टाइप्स ऑफ सेट्स देखे थे, राइट? तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों इक्वल सेट्स, है ना? इक्वल सेट्स तो वैसे पढ़ लिया था, वैसे फिर से देखते हैं। इक्वल सेट्स क्या होता है बच्चों? जैसे मान लो इक्वल सेट्स कैसे कहेंगे? 2 सेट्स having same elements are called equal sets. For example बच्चों, अगर a इक्वल टू मेरा 1 2 3 है और b इक्वल टू 3 2 1 है, देखो 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है। इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं और इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं। तो बच्चों इस केस में हम कहेंगे a इज इक्वल टू b। a और b आपस में क्या है? इक्वल है ना? अब देखते हैं बच्चों, अब क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन इसके ऊपर। मान लो a इक्वल टू 1xy हो, 1xy हो, b इक्वल टू x 1 3 हो, और बोल रखा हो इफ a इज इक्वल टू b, a और b इक्वल सेट्स हैं, तो फाइंड x एंड y, x और y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ? देखो x इक्वल टू क्या है? 1 है, क्योंकि x की जगह पर देखो 1 है ना? यहाँ पर 1x है, यहाँ पे x1 है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या है? 1 है। ये भी हो सकता है बच्चों, जरूरी नहीं है कि x की वैल्यू 1 ही हो, x की वैल्यू 3 भी तो हो सकती है, x की वैल्यू 3 भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, क्योंकि सेट में ऑर्डर मेंटेन नहीं होता, लो मैंने इसको ऐसे लिख दिया 1 3 x, है ना? तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से 3 हो जाएगी, जबकि y इक्वल टू x, यानी y की वैल्यू भी क्या है भाई? x ही। हमारी बात समझ में? मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, बोलो समझ में आती है बात, है ना? मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता था 1x3, मैं बोल दूँ x की वैल्यू x है और y की वैल्यू 3 है, तो
क्वेश्चन आपको यहाँ पे गिवन होना चाहिए कि डाटा क्या है, ये एक ऑर्डर में है, ऑर्डर में गिवन है, इसी ऑर्डर में आपको बताना है। जब तक आपको ऑर्डर नहीं दिया होगा आप यहाँ से नहीं बता सकते क्या x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आपके कंपटीटिव बोर्ड में तो पूछेगा नहीं 11th में, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो कंपटीशन में पूछता है, और इतना भी पक्कू क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लेगा। उस समय में अगर आपको ऑप्शन देता है x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, x की वैल्यू 3 भी हो सकती है, y की वैल्यू 1 भी हो सकती है, y की वैल्यू 3 भी हो सकती है, तब तो सही है। अदरवाइज आपको बोलेगा कि इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बिकॉज़ ऑर्डर इज नॉट फिक्स्ड, है ना। तो आपको अकॉर्डिंगली आंसर देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों देखो मैं 1 2 3 लिखूं या 3 2 1 लिखूं, दो सेट इक्वल है, दो सेट क्या है, इक्वल हैं। आ रही बात समझ में? ओके, तो इसमें कंफ्यूज मत होना है ना। बस ये याद रखना कि सारे एलिमेंट्स इसमें सारे एलिमेंट्स। हाँ, ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता आपसे a इक्वल टू 1 2x b इक्वल टू 3 1 2, तो भाई साहब देखो 1 2 1 2 तो सेम हो गए, मतलब x की वैल्यू क्या होने वाली है, 3 होने वाली है। इस केस में आप बता सकते, आड़ी बात समझ में, इस केस में आप बता सकते। आपको ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है जैसे 1 2 xy, है ना, b इक्वल टू xy 1 2 या 3 4, और बोला दोनों के दोनों सेट कैसे हैं, इक्वल है। x या तो 3 है या 4 या y है, x या तो 3 है या तो 4 है, y या तो 3 है या तो 4 है, कंफर्म नहीं बता सकते। अगर बोलता है इसी ऑर्डर में लेना है आपको, इसी ऑर्डर में लेना है, तो भैया आंसर गलत है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ 1 आती है तो यहाँ 3 आती है, नॉट पॉसिबल, है ना। अगर ऑर्डर कंफर्म कर दिया तो भैया हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि x की वैल्यू अगर 1 आ रही है तो दूसरी बार 3 आ रही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारे पास समझ में, ऐसा पॉसिबल, क्लियर है। चलो जल्दी से इसको आप पॉज करके नोट कर लो, फिर हम चलेंगे आगे। जल्दी से पॉज करके आप नोट कर लो, ठीक है। चलो नोट कर लिया होगा, तो यहाँ पे लिखोगे a और b आपस में इक्वल हो, ऐसा पॉसिबल नहीं, ठीक है। चलिए आगे चलो। बच्चों हम आगे देखेंगे इक्विवेलेंस, कार्डिनलिटी ऑफ सेट भी बताया था। इक्विवेलेंट सेट क्या है, जिन दो सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। देखो अगर a इक्वल टू मेरा 1 2 3 4 है और b इक्वल टू c d e f है, तो इसमें na कार्डिनलिटी इसकी कितनी है, 4, इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, 4। दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे हैं, इक्वल है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, a इज इक्विवेलेंट टू b। a और b आपस में क्या है, इक्विवेलेंट सेट्स हैं, है ना। चलो ये सिंबल किसका होता है भाई, इक्विवेलेंट, है ना। चलो पॉज करके नोट कर लो आप लोग, फिर चलते हैं हम आगे। देखो अब हम आते हैं बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट सबसेट। ये सबसेट क्या होता है, देखो a set A is said to be subset of B if every element of A belongs to set B। क्या कहने का मतलब बच्चों, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। पहले मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, और अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं वो भी दिखाता हूँ। देखो इसको पहले सिंबल देख लो, पहले सिंबल देख लो, लिखते कैसे हैं, A is subset of B, A is subset of B। कहने का क्या मतलब, पहले एग्जाम्पल से समझ लो, है ना, फिर बाकी से देखो। 1 2 3 और b इक्वल टू हमारा बच्चों 4 5 6 3
1 7 2। अब देखते हैं ये 1 क्या इसमें है, इस वाले सेट में है, हाँ है। 2 है, हाँ है। 3 है, हाँ है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, A इज सबसेट ऑफ B। ये हमारे B का क्या है, सबसेट है। A इज सबसेट ऑफ। अब देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, A सबसेट ऑफ B का मतलब क्या होता है, इसको आप अगर डिफाइन करना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, X such that X belongs to A, है ना, जो भी X को बिलोंग करेगा A में, that X belongs to B also, है ना। जो X को बिलोंग करेगा, A को बिलोंग करेगा, वो B में भी बिलोंग, है ना। X के सारे एलिमेंट B में, X belongs to A, then X also belongs to B। आप कॉमा देखेंगे, ठीक है। तो इसको हम सेट फॉर्म में, अरे बात समझ में, सिंपल सी बात है। अगर A के सारे एलिमेंट B में अवेलेबल है तो A B का क्या है, सबसेट है। अरे बात समझ में बच्चों। इसी तरह से एक और आता है सुपर सेट। क्या आता है, सुपर सेट। सुपर सेट, सबसेट का सिंबल ये है। तो अगर A इज सबसेट ऑफ B तो B इज सुपर सेट ऑफ A। B इज सुपर सेट ऑफ A। सुपर सेट का मतलब कि B में A के सारे एलिमेंट अवेलेबल है ना। B पूरा A को अपने अंदर समा सकता है, B पूरा A को अपने अंदर समा सकता है, वो सुपर है, उस सुपर पावर है ना, ये उसके अंदर समा सकता है। आ रही बात समझ में। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन, इफ एवरी एलिमेंट of A is present in set B, then set B is called superset of set B। आ रही बात बच्चों समझ में। तो B को क्या बोलेंगे, सुपर सेट ऑफ सेट A। अच्छा अब देखना, यानी B इज सुपर सेट ऑफ, यही वाला एग्जांपल लो, सॉरी B इज सुपर सेट ना। देखो एक्चुअल में तो मैंने क्या लिखा है, A इज सबसेट ऑफ B, लेकिन उल्टा पढ़ोगे तो क्या होगा, B इज सुपर सेट ऑफ A ना। अगर A B का सबसेट है तो B A का सुपर सेट है। क्लियर है, समझ में आ रही बात सभी को, है ना। अब बच्चों देखो, अब देखना, मैं वापस से आऊंगा इक्वल सेट, मैं वापस से आऊंगा इक्वल सेट पे, है ना। पहले पॉज करके आप लोग नोट कर लो, वापस से आता हूं मैं सुपर सेट, सॉरी इक्वल सेट। चलो बच्चों अब आते हैं हम वापस से इक्वल सेट। देखो इक्वल सेट में हमने क्या देखा था, एक एग्जांपल लिया था, A इक्वल टू 1 2 3 और B इक्वल टू 3 2 1, ये एग्जांपल लिया था भाई, यही। चलो हम यहाँ से कह सकते हैं A इज सबसेट ऑफ B, A के सारे एलिमेंट क्या B में है, ऑल्सो B इज सबसेट ऑफ A, B के सारे एलिमेंट A में है ना। अगर A इज सबसेट ऑफ B एंड B सबसेट ऑफ A तो ही A इक्वल टू B होता है। अगर A B का सबसेट हो और B A का सबसेट हो तो ही हम कहते हैं A और B आपस में क्या है, इक्वल है ना। तो ये बहुत ज़्यादा काम देने वाला, बहुत ज़्यादा प्रूफिंग में हमें, है ना, जो प्रूफ करेंगे हम बहुत सारी चीज़ों को प्रूफ करेंगे तो वहाँ पे हमें इस चीज़ की जरूरत पड़ेगी। ये आगे मान रखें, अगर A B का सबसेट है तो B A का सबसेट है, भाई दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे। अगर दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे तो A इक्वल टू B होगा, तो A इक्वल टू B। आगे बात समझ में है ना। चलो ठीक है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि B इज सुपरसेट ऑफ A इज सुपरसेट ऑफ B, ये भी कह सकते हो, लेकिन
कह सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। पॉज करके सभी ने नोट कर लिया होगा, आई होप सभी ने नोट कर लिया होगा। तो चलते हैं आगे। अब बच्चों आते हैं, देखो सुपर सेट की बात। अब हम बात करेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट बच्चों, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? देखो मान लो मेरे पास कोई सेट है 1 2 सेट बी है 1 5 6, सेट सी है 7 8 है ना, अलग अलग सेट है। और मेरे पास एक सेट है यू सेट, यूनिवर्सल सेट को वैसे यू सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। अब देखो A इज सबसेट ऑफ U, बताओ A के सारे एलिमेंट U में है, B इज आल्सो सबसेट ऑफ U एंड C इज आल्सो सबसेट ऑफ U। यानी यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जिसके गिवन सेट, सारे के सारे जितने भी गिवन सेट होंगे वो सारे के सारे गिवन सेट क्या होंगे, उसी यूनिवर्सल सेट के सबसेट है ना। यूनिवर्सल पूरा पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। तो भाई जो भी गिवन सेट होंगे उस यूनिवर्सल सेट के क्या होने चाहिए, सारे गिवन सेट। अगर इस सेट के सबसेट है तो ये सेट क्या कहलाएगा बच्चों, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो आप जिससे भी डिनोट करना चाहो कर लो। आपके एनसीईआरटी में वैसे इसको इससे डिनोट करते हैं, कैपिटल यू से। आई बात समझ में? तो यूनिवर्सल सेट को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, द गिवन इफ द गिवन सेट्स are the subsets, the given sets are the subsets of the given sets are the subsets of universal set, yeah, set U, then the set U is called यूनिवर्सल सेट। यू को क्या बोलेंगे भाई, यूनिवर्सल सेट। आड़ी बात समझ में है ना। अच्छा, सबसेट सीख लिए। अब गिवन सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स निकालते हैं। देखो एक काम करता हूं, मान लो मेरे पास एक बुक लेता हूं हाथ में, जितने एलिमेंट होंगे उतने सबसेट। देखो बच्चों ये एक बुक है ना, ये क्या है, ये बुक है। मैं इसको मान लेता हूँ यूनिवर्सल सेट है ना, इस बुक को मान लेता हूँ यूनिवर्सल सेट। इस बुक का नाम क्या है, मॉडर्न अप्रोच टू केमिकल कैलकुलेशन है ना। तो इसको मैं मान लेता हूँ ये क्या है, यूनिवर्सल सेट। अब इसके अंदर में बहुत सारे सेट्स देखो, जैसे देखो यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट एक हेडिंग है, ये किसके अंदर में, इस बुक के अंदर में। अच्छा, इसके अंदर में सब हेडिंग एग्जांपल्स है ना, इसके अंदर में और भी हेडिंग्स होंगी है ना। ये देखो फॉर वेपर प्रेशर डेंसिटी, ये क्या सब हेडिंग है, इसको हम क्या कहते हैं, सब हेडिंग। सब हेडिंग किसके अंदर में है, इस वाली हेडिंग के अंदर में है, इसमें मॉलिक्यूलर वेट है ना। तो हम क्या कहेंगे, दिस फ्रॉम वेपर डेंसिटी मेथड, ये किस में है, ये सब हेडिंग है, किस हेडिंग की, मॉलिक्यूलर वेट की, राइट। तो मॉलिक्यूलर वेट इज अ सेट एंड दिस फ्रॉम वेपर डेंसिटी मेथड, जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये क्या है, इसका सबसेट है, राइट। अब देखो इस मेन हेडिंग में बहुत सारे एम्प्टी स्पेसेस भी हैं। ये सारे एम्प्टी स्पेसेस जो है इस बुक में एम्प्टी स्पेसेस है, ब्लैंक स्पेसेस है। ये ब्लैंक स्पेसेस भी हैं, नहीं है, ये ब्लैंक स्पेसेस नहीं दिख रहा है, ये ब्लैंक स्पेसेस नहीं है, ये सारे ब्लैंक स्पेसेस क्या है, ये सारे के सारे ब्लैंक स्पेसेस क्या हैं, ये सारे के सारे ब्लैंक स्पेसेस भी इसी हेडिंग के अंदर में, इसी हेडिंग के अंदर।
यानी हम कह सकते हैं एम्प्टी सेट, ऑल एम्प्टी सेट्स आर अ सबसेट ऑफ अ गिवन सेट। ऑल एम्प्टी सेट्स, जितने भी एम्प्टी सेट्स हैं ये सारे इसी के अंदर में आ रहे हैं। तो भाई एक दो नोट याद रखना। क्या यूनिवर्सल सेट यूनिवर्सल सेट क्या नोट? ऑल एम्प्टी सेट्स आर सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट, ऑफ अ गिवन सेट। सबसे पहले दूसरी बात बच्चों सुनो मेरी बात, एक सेट खुद का सबसेट होगा नहीं होगा। अगर मैं बोलता हूँ 1 2 3, क्या 1 2 सेट ए में ही बिलोंग करता है नहीं करता? ए सबसेट ऑफ खुद का होगा नहीं होगा? ये खुद का सबसेट होगा या नहीं होगा? इसके एलिमेंट्स इस पे खुद में अवेलेबल होंगे नहीं होंगे? होंगे। तो हम क्या कहेंगे? ऑल सेट्स आर सबसेट्स ऑफ itself। all sets are subsets of itself। सारे के सारे सेट्स अपने आप के क्या होते हैं? सबसेट, है ना, खुद के ही सबसेट। चलो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों और देखते हैं। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, छोटा सा बच्चा सा एनसीईआरटी के टाइप का। चलो मान लो मेरे पास ये एक सेट a = 1 2, तो भाई साहब इसके सबसेट कौन कौन होंगे बताओ? एम्प्टी सेट, ये इसका सबसेट है या नहीं है? है। अच्छा, ये इसका सबसेट है या नहीं है? है। ये सेट इसका सबसेट है या नहीं है? है। ये सेट इसका सबसेट है या नहीं है? है। अच्छा, इसी तरह से रखो। चलो मैं इसको 5 भी लिख सकता हूं, तो मैं 5 लिखूंगा आपसे, है ना। 5 मतलब भी एम्प्टी सेट। 1 2 3। अब इसके सबसेट निकालना, इसके तो सबसेट निकाल लिए मैंने। इसका सबसेट कौन कौन हो सकता है? 5 हो सकता है। 1 BC का सबसेट है 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3। ठीक है, आगे बात समझ में? अच्छा, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा कितने सबसेट हो सकते हैं, राइट? तो देखो भाई मैंने ऑल पॉसिबल लिख दिया। जब 2 एलिमेंट थे तो कितने सबसेट थे? 4। देखो 2 एलिमेंट थे तो 4 सबसेट, है ना? बोलो। अब 3 एलिमेंट थे तो कितने सबसेट थे? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब 8 सबसेट है। ओए बाबा, ये तो मेरे को केमिस्ट्री से रिलेट कराता है, नहीं लगता? देख के देखो। दो एलिमेंट है तो 4, 3 है तो 8, यानी नहीं दिखता 2 की पावर n है। 2 की पावर n है, बताओ। ये 2 की पावर 4, 2 की पावर 2, 4, 2 की पावर 3, 8। एक बार चेक कर लेते हैं 2 की पावर n होता नहीं होता, है ना? कैसे? हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 4 एलिमेंट का ले लेते हैं। उसका कितना होना चाहिए बच्चों? 2 की पावर 4 बोले तो 16 होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। इसके सबसेट कौन कौन होंगे? 5 होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा। अच्छा, ऐसे तो प्रोबेबिलिटी में भी करते थे शायद, है ना? 1 4 होगा, फिर 1 2 3 होगा, 1 3 4 होगा, है ना? 1 2 3 ले लिया, 1 3 4 ले लिया, 2 3 4 होगा, 1 2 4 1 2 4 होगा, 1 2 3 4 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 अभी और होगा भाई। बताओ क्या क्या छोड़ा? 2 4 2 4 2 4 नहीं लिखा, 1 2 1 3 1 4। अच्छा 2 4 2 3 है ना, 3 4। अब गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसका मतलब भाई याद रखना, नोट एक और बन गया हमारे लिए, क्या? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट इज 2 की पावर n where n is number of elements of a given set of the given set, है ना। तो हमें क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट is of a given set of n elements is equal to 2 की पावर n। आड़ी बात समझ बच्चों? जल्दी से पॉज करें और इस चीज को नोट करें। आई होप सभी ने पॉज करके नोट कर लिया होगा। तो चलता हूं मैं आगे। तो देखो भाई, अब मैं किस पे आता हूं? तो देखिए ना, चलो अब हम आते हैं पावर से। किस पे आते हैं बच्चों? पावर से। पावर सेट, पावर सेट को किस, मान लो सेट ए का पावर सेट लिखना है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं पी। ये क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ द गिवन सेट ए, है ना। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स, ऑल पॉसिबल सबसेट्स, ऐसे छोड़ दिया बच्चों, ऐसे लिखा था। The set of all possible subsets of the given set A is called powers, is called powers। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? PS। कहने का मतलब क्या बच्चों? जैसे मान लो ये एक मेरा सेट A है, ये मेरा एक सेट A है। देख लो यहाँ पे सारे कोड पे ध्यान देंगे। अगर मान लो ये सेट A है ना, तो इसके ये पॉसिबल सबसेट्स है। अगर मैं इसका एक सेट बना दूं ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा? ये पावर सेट। आई बात समझ में? टोटल पॉसिबल सबसेट्स का मैंने क्या बना दिया? एक सेट बना दिया, दोनों तरफ ब्रैकेट लगा दिया तो सेट बन गया, है ना। तो इस सेट को क्या बोलेंगे? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट इज पावर सेट। सेट के अंदर सेट आ सकता है। तो बच्चों एक बात बताना, ये 1 इस पावर सेट का सबसेट है या एलिमेंट है? ये सेट, ये मैंने सेट लिखा है B इक्वल टू, ये इसका सबसेट है पावर सेट का या एलिमेंट है? एलिमेंट है, ये याद रखना, है ना। तो आपको अगर आता है फिल इन द ब्लैंक्स PA, तो आप क्या बोलोगे? बिलोंग्स टू। लेकिन ये आपको आता है A, तो क्या बोलोगे? सबसेट, है ना। पावर सेट में ये बिलोंग करता है, जबकि A का सबसेट है। बिलोंग मतलब वो एलिमेंट है, ये मतलब सबसेट। मतलब पावर सेट का एक भी सबसेट नहीं होता ना। पावर सेट का सबसेट क्यों नहीं होता? पावर सेट का सबसेट लिखना हो तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता 1 2 या 1 लिखा है, अब लो, अब ये इसका सबसेट है। अब ये सेट, ये तो एलिमेंट है, बाहर में ब्रैकेट डाल दिया, अच्छा वो पूरा सेट के साथ एक एलिमेंट है ना। तो ये अब इसका सबसेट, एलिमेंट नहीं रहा। मेरी बात समझ में? क्लियर है? पॉज करके आप अच्छे से आप नोट करो, इत्मीनान के साथ करो, जल्दी करो। तो बच्चों आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, है ना। तो आज की क्लास यही एंड करते हैं। आपका 2 एक्सरसाइज होमवर्क है, होमवर्क आप लोग कोई नहीं करके दिखाते यार, होमवर्क
करके दिखाओ। चैप्टर 1 का 2 एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज आपका होमवर्क है। और ट्रिग्नोमेट्री का भी 3 एक्सरसाइज बहुत कम लोगों का आया है, सबने भेजा नहीं है ना। ट्रिग्नोमेट्री के भी 3 एक्सरसाइज होमवर्क है और सेट थ्योरी के 2 एक्सरसाइज, टोटल 5 एक्सरसाइज मेरे को कल तक किसी भी हालत में चाहिए। आप रात को जगो, दिन को जगो, है ना, छत से कूदो, कुछ भी करो, लेकिन मेरे को होमवर्क पूरा चाहिए। समझ में आई बात? अगर होमवर्क नहीं करोगे तो ये आपकी आखिरी वीडियो होगी, इसके बाद कोई वीडियो नहीं बनेगी।